Hey guys, welcome to the 39th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे विच इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए तो बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलो, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता क्या है, देखिए, formation of new plant from the vegetative plant parts is known as vegetative propagation। एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से अगर एक और नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि देखो, बाय रूट्स, रूट क्या है, प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, आपको स्वीट पोटैटो एंड डेलिया में देखने को मिलेगा स्वीट पोटैटो के रूट से एक नए स्वीट पोटैटो प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। डहलिया में भी आपको देखने को मिलेगा। डहलिया प्लांट में क्या होता है, रूट से ही, डहलिया प्लांट का जो रूट है उसके रूट से एक और नए डहलिया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। स्टेम से भी होता है। स्टेम क्या है, एक वेजिटेटिव पार्ट है। तो देखो, आपने जब 11th में आप थे तो मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने आपको बहुत तरह के स्टेम के बारे में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ स्टेम। राइजोम स्टेम के थ्रू अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, मतलब एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है। राइजोम क्या, स्टेम है, ओके। और राइजोम के थ्रू आपको बनाना प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा। बनाना प्लांट में ट्यूबर के थ्रू आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा पोटैटो में। कॉर्म के थ्रू आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा जमीकंद में, ठीक है। बल्ब के थ्रू आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा अनियन या गार्लिक में। सारी बातें 11th में पढ़ाई हुई है, ठीक है। 11th में जो मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे ये सारी बातें मैंने की थी, ओके। रनर, रनर के थ्रू आपको ऑक्सैलिस में देखने को मिलेगा। ऑफसेट, ऑफसेट के थ्रू आपको पिस्टिया में देखने को मिलेगा। स्टोलन, स्टोलन के थ्रू आपको वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा। और सकर आपको क्राइसेंथेमम या मिंट प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा सकर स्टेम के थ्रू। फाइलोक्लेड स्टेम के थ्रू आपको अपंशिया में, अपंशिया प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, बाय लीव्स, पत्तों से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। एग्जाम्पल ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म के जो लीफ होते हैं उसमें एडवेंटेशियस बर्ड्स होता है। तो अगर ब्रायोफिल्म प्लांट का एक पत्ता टूट के जमीन पे गिर गया ना, तो उसमें जो एडवेंटेशियस बर्ड होता है वो जर्मिनेट करता है और उस लीफ से एक और नया ब्रायोफिल्म का प्लांट बन जाता है, ठीक। बाय फ्लेशी बर्ड्स, जैसे कि ब्यूबल्स, ब्यूबल्स बोलो या बबल्स बोलो, बबल्स जो होते हैं ये फ्लेशी बर्ड्स होते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स, जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, वही मॉडिफाइड हो जाते हैं बबल्स में, ऑलराइट। ये आपको देखने को मिलेगा अगेव प्लांट में। अगेव, ये एनसीईआरटी का फिगर, इसको ध्यान रखिएगा। अगेव में क्या होता है, फ्लेशी बर्ड्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इनफैक्ट डायोस्कोरिया में एंड ऑक्सैलिस में भी आपको बिब्यूल देखने को मिलेंगे, ये बबिल या बिबिल, ठीक है, इसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। ये बबिल क्या है, देखिए, जो एक्सिलरी बर्ड है वो मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, फूड का स्टोरेज करती है, मोटा सा फूल जाती है, और यही बबिल जब टूट के जमीन पे गिरता है, ठीक है, तो इसी से एक और नया डायोस्कोरिया का प्लांट बन जाता है, ऑलराइट। तो बबिल के थ्रू क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, ओके। और ये बबिल क्या है, ये फ्लैशी बर्ड्स है, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है, एक तरह का फ्लैशी बर्ड है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक चीज देखिए, ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये पूरा का पूरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है, लीफ से हो रहा है, फ्लैशी बर्ड से हो रहा है, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। नेचुरल, नेचर में हो रहा है, ठीक है, नेचुरली। लेकिन कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियल भी होते हैं, मैन इंड्यूस्ड होते हैं, हम लोग कराते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे, देखिए, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये दो तरह के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या होता है, देखिए, फेवरेबल सीजन इज रेनी, एग्जाम्पल शुगर केन या रोज। आप क्या करो, एक रोज का प्लांट है, उस पे से स्टेम है, यहाँ पे से लीफ है, ठीक है, ऑलराइट। ये रोज का प्लांट है। आप क्या करो, इसके इस स्टेम को तोड़ो और इस स्टेम को मिट्टी पे लगा दो। कुछ समय बाद आप देखोगे ये जो स्टेम था जो आप तोड़ के रोज से यहाँ पे आप लगाए थे मिट्टी में, इसमें अपने आप नीचे रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऊपर में लीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा,
ठीक है, और फिर इससे नए ब्रांचेस निकलने लगेंगे और एक नया रोज का प्लांट बन जाएगा। ठीक, नया रोज का प्लांट बन जाएगा। ओके, तो क्या हो रहा है देखो, हम खुद कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल है, ह्यूमन क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे और फिर जमीन में लगा रहे। तो देखो क्या हो रहा है, रोज के एक वेजिटेटिव पार्ट स्टेम से ही हम क्या कर रहे हैं, एक और नया रोज का प्लांट बना रहे हैं। तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं, इंसान कर रहा है इस चीज को, नेचर में अपने आप नहीं हो रहा। ओके, कटिंग के लिए फेवरेबल सीजन होता है रेनी सीजन। बारिश के समय आप करोगे अगर कटिंग, ठीक है, तो चांसेस है ज्यादा सक्सेस पाने का कि ये जो रोज प्लांट है ये रूट डेवलप करेगा और जो एक और नया रोज का प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो फेवरेबल सीजन इज रेनी फॉर कटिंग। शुगर कैन या रोज में आप कर सकते हो। ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखो ग्राफ्टिंग के लिए फेवरेबल सीजन होता है स्प्रिंग, मैंगो एंड रोज में देखने को मिलता है। ओके, फेवरेबल सीजन इज स्प्रिंग। देखिए कभी कभी आप देखोगे एक रोज का प्लांट है, ठीक है, आई डोंट नो आपने देखा होगा, यानी बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो आपको दिखेगा। जैसे मैं कोलकाता में रहता हूँ तो यहाँ तो मुझे देखने को मिलता ही हमेशा। ऐसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में जाओगे तो बड़े बड़े होटल्स के बाहर या रेस्टोरेंट के बाहर आप देखोगे कि एक रोज का प्लांट है, उसमें रेड रोजेज है, लेकिन इसी रोज के प्लांट से एक स्टेम निकला हुआ है, इस पे येलो रोजेज है। मतलब एक ही रोज का प्लांट, उस पे दो तीन तरह के कलर के रोजेज है, पिंक रेड और येलो, एक ही प्लांट पे। तो पहले तो आप देखोगे तो लगेगा कि आपको ये नकली कोई पौधा वौधा है, ठीक है। नकली होता है ना, वो प्लास्टिक का बना देते हैं सजा के रखने के लिए, तो आपको लगेगा वैसा है, लेकिन मैं जब जाके देखा था तो वो असली था, तो मैं भी हैरान हो गया था। ठीक है कि यार एक ही रोज के प्लांट पे तीन कलर के रोज आ रहे हैं। तो ये अचीव किया जाता है बाय ग्राफ्टिंग। ठीक है, सजाने वजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, ताकि सुंदर दिखे वो जगह, तो उसके लिए ग्राफ्टिंग यूज करते हैं। ठीक, कैसे किया जाता है, देखिए इसके लिए फेवरेबल सीजन है स्प्रिंग। क्या करोगे देखो, एक होता है स्टॉक और एक होता है स्कियोन। स्टॉक क्या होता है, वो प्लांट जिसके ऊपर आपको ग्राफ्टिंग करनी है। स्कियोन जिस प्लांट का ग्राफ्टिंग होना है। जैसे समझ लो ये तो देखो जमीन पे गड़ा हुआ है, इसके रूट्स होंगे यहाँ पे। तो समझ लो ये रोज का प्लांट है जिसपे रेड रोजेज है। तो आप क्या करते हो, यहां से एक टुकड़ी बनाते हो, काटते हो, ठीक है, और एक येलो रोज का स्टेम लेके आते हो, येलो रोज का स्टेम, और उसको यहाँ पे स्कियोन जिसकी ग्राफ्टिंग होने वाली है उसको इस स्टॉक के ऊपर रख देते हो। शर्त है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स होनी चाहिए। देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ओके, अच्छे से फिट हो जा रही है। फिट ही नहीं होगा तो ग्राफ्टिंग कैसे करोगे। ठीक है, देखो कैसे फिट हो गया एकदम अच्छे से। और फिर आप ऊपर यहाँ रस्सी से बांध दो। कुछ समय बाद देखोगे यहाँ से लीफ वीफ आने लगेगा, ब्रांचेस आने लगेंगे, और यहाँ पे येलो रोजेज आएंगे और यहाँ से रेड रोजेज आएंगे। ठीक है, जो स्टॉक था रेड रोज, वहां से रेड रोज आ रहे हैं, और जो स्कियोन था जो येलो रोज का था स्टेम, वहां से येलो रोज आ रहे हैं। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए, स्कियोन फिटेड ओवर स्टॉक। वापस से बोल रहा हूँ, स्कियोन जिसका ग्राफ्टिंग होगा येलो रोज वाले प्लांट का, स्टॉक जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग आप कर रहे हो वो है स्टॉक। ओके, ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल इन डाइकॉट प्लांट ओनली। सिर्फ आप डाइकॉट प्लांट में ही ग्राफ्टिंग कर सकते हो, मोनोकॉट में नहीं, क्योंकि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं डाइकॉट में ये ओपन टाइप होते हैं, जिसके कारण से ग्राफ्टिंग जो होती है वो सक्सेसफुल हो पाती है। और ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट में ही होगा, क्योंकि डाइकॉट प्लांट के वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो डाइकॉट ओपन टाइप होंगे। ठीक है, यहाँ स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होंगे ओपन टाइप होंगे, तो ये चीज याद रखिएगा। ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल इन डाइकॉट प्लांट ओनली बिकॉज वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट आर ओपन टाइप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक टेट्राप्लॉइड प्लांट है, यानी कि प्लॉइडीफोरेन है, ठीक है, इज ग्राफ्टेड ऑन, यानी कि टेट्राप्लॉइड क्या है, स्कियोन है। टेट्राप्लॉइड प्लांट को ग्राफ्ट किया गया है हेक्साप्लॉइड 6N। तो हेक्साप्लॉइड क्या है, स्टॉक है। ठीक है, tetraploid plant is grafted on hexaploid plant, then what will be the ploidy of embryo and endosperm of aerial plant? एरियल प्लांट कौन सा है, आप कैसे नोटिस करोगे, टेट्राप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड। तो एरियल प्लांट मतलब क्या, मान लो यहाँ ग्राफ्टिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ्टिंग दिखाया, सॉयल है, ठीक है, ये स्टॉक है, इसके ऊपर स्कियोन है। स्कियोन क्या है, टेट्राप्लॉइड है 4N, और स्टॉक क्या है 6N।
अब हमें एरियल प्लांट, एरियल बताओ कौन होगा, स्टॉक हो गया, स्कियोन होगा, स्कियोन हो गया एरियल, ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ रहता है ना वो एरियल है, स्कियोन, ऐसे समझना, ठीक है क्वेश्चन को। स्टॉक क्या है, जो नीचे की तरफ है, स्टॉक की जो रूट्स है वो सरफेस में है, ठीक है, अंडरग्राउंड, अगर अंडरग्राउंड प्लांट बोलता ना तो हम स्टॉक को कंसिडर करते, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। एरियल प्लांट पूछा है तो टेट्राप्लॉइड, स्कियोन की हम बात करेंगे, स्कियोन की हमें क्या ढूंढना है, एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हमें ढूंढना है। ओके, तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका, स्कियोन का तो पहले देखो प्लॉइडी क्या है, फोरेन, इम्ब्रायो इक्वल्स टू स्कियोन, जो प्लॉइडी स्कियोन की है वही प्लॉइडी इम्ब्रायो की होगी। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के केस में बात कर रहा हूं, ठीक है, ग्राफ्टिंग के केस में बात कर रहा हूं, ऑलराइट, स्पेसिफिकली ग्राफ्टिंग के केस में बात कर रहे हैं। तो जो इम्ब्रायो की जो स्कियोन की जो प्लॉइडी है वही इम्ब्रायो की भी होगी, ठीक है, ये आपको दिमाग में याद रखना है, इसको याद रख लो, इम्ब्रायो इक्वल्स टू स्कियोन प्लॉइडी इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ग्राफ्टिंग के केस में, ऑलराइट। तो फोरेन आ जाएगा, स्कियोन की प्लॉइडी क्या थी, फोरेन, तो इम्ब्रायो की भी फोरेन। अच्छा, एंडोस्पर्म के लिए आपको क्या करोगे, एंडोस्पर्म का फॉर्मूला है, अगर आपको एंडोस्पर्म का प्लॉइडी निकालना है ग्राफ्टिंग के केस में तो 3/2 इंटू स्कियोन कर दो, ठीक है, तो 3/2 इंटू 4n इक्वल्स टू 6n, तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी 6n होगी। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए, ऐसे चांसेस तो बहुत कम है आने का, ठीक है, इतना डिटेल में, इतना ऐसे न्यूमेरिकल लेवल में आपसे बायोलॉजी में तो सवाल नहीं पूछेगा, ऑलरेडी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है ही, बट इन केस अगर आ जाए तो इस तरीके से आप सॉल्व करना, इम्ब्रायो इक्वल्स टू स्कियोन, एंडोस्पर्म इक्वल्स टू 3/2 इंटू स्कियोन, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी स्पेसिफिकली ग्राफ्टिंग के लिए ये फॉर्मूला है, ग्राफ्टिंग के केस में आप इम्ब्रायो इक्वल्स टू स्कियोन रखोगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला लेक्चर है होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम सीड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।